तू कुजा मन कुजा ये कहाँ से आया आपके जहन में आइडिया? YouTube पे इसके कुछ 20,000 व्यूज थे सिर्फ इस कलाम तू कुजा मन कुजा और इस टाइम 220 मिलियन से ऊपर है माशाल्लाह। कॉन्सर्ट किसका एंजॉय करते हैं आप? मतलब जितने भी अभी हमारे मशहूर सिंगर्स हैं, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगा तो वो हमारे हमसाया मुल्क का सोनू निगम, ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। आतिफ का तो आपने वो भी गाना कंपोज किया था, आतिफ होना था प्यार। मैंने कंपोज किया था, मैंने ही म्यूजिक बनाया इसका। 6 महीने पहले की बात है कि मैं ऐसे ही देख रहा था क्रेडिट्स में, तो मैंने देखा कि उस गाने में मेरा क्रेडिट ही नहीं दिया म्यूजिक डायरेक्टर आतिफ असलम। आप क्या पैसे ले रहे हैं शिराज? अब कंपैरिजन की बात करें तो मैं तो बहुत कम ले रहा हूँ। आई चार्ज बिटवीन 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन। माशाल्लाह। एज सिंगर आपकी ख्वाहिश कौन सी ऐसी हीरोइन है जिस पे आपका गाना, आपकी ख्वाहिश है कि यार इस पे मेरा गाना चले? यार मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ नादिर, मैं शरीफ ही मेरा काम डाल देता। दिशा पाटनी के ऊपर गाने सारे मेरे चले। वाह वाह, क्या शराफत दिखाई है भाई। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। गाना सुन के इनका खूबसूरत हो जाता है वो पल, क्या ही कमाल के सिंगर हैं आप शिराज उप्पल। क्या कमाल का काफी और अजीब है आपका यार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। भाई वाह 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 वाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, शिराज उप्पल, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच। खैरियत से है? कहाँ है? इधर ही है। इतना मशहूर बड़ा नाम, इतने अच्छे अच्छे आपकी क्रेडिट में गाने, कलाम, कहाँ गायब है यार आप? यार इधर ये असल में हो ये रहा था कि पिछले कुछ 10 साल से मैं टोटली फिल्म म्यूजिक कर रहा था, तो शक्ल नहीं आ रही थी टीवी पे, सिर्फ आवाज आ रही थी या सिनेमा में आवाज आ रही थी। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछने भी लगे कि आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया? कुछ लोग कह रहे थे इंतकाल तो नहीं हो गया? इंतकाल वैसे ही उसका लफ्जी मायना मुंतकिल हो जाना। मुंतकिल, हाँ। मैंने कहा पता नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, सांसों में जिंदा है। पॉप से फिल्म म्यूजिक में इंतकाल हुआ। पॉप से फिल्म म्यूजिक में, वाह वाह वाह। तो अब वापस इस तरफ दूसरा जन्म हुआ है पॉप में, उस हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले जैसे कि तू कुजा मन कुजा कोक स्टूडियो से ही शुरू करते हैं। कोक स्टूडियो एक रजिस्टर्ड और बड़ा रिकॉर्ड लेबल है पाकिस्तान का, और बड़ा इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ एशिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। और वहां पे कोई पुराना कलाम भी आए और गाना भी आए, वो नया होके निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कुछ फॉर्मेट इस तरह का कुछ ऐसा बन गया था जब से रोहेल कर रहा है कोक स्टूडियो के। पुराने जो गाने नए अंदाज में पेश किए जाते हैं, तो वो आजकल की जो भी साथ साथ जनरेशन चलती रही है, वो उसको नया समझ के सुनती रही है। तो ये तू कुजा मन कुजा से ही शुरू करें, ये कहाँ से आया आपके जहन में आइडिया? और ये इसका तो मैं क्रेडिट आपको दूंगा क्योंकि ये जमाने ज़द-ए-आम करने में आपका किरदार है। बनता ही नहीं क्रेडिट। अच्छा, खान साहब का ही बनता है। वाह, ये आपका बड़ापन है। खान साहब का तो बिल्कुल, उनके जाहिर है बानी तो वही है, लेकिन फैलाने में आपका बहुत बड़ा किरदार। नादिर इस बात की खुशी हुई कि कम से कम मेरे गाने से जो उनका कलाम हिडन था, जो किसी ने सुना ही नहीं था, मतलब इसके मैं आपको बताता हूँ, YouTube पे इसके कुछ 20,000 व्यूज थे सिर्फ इस कलाम तू कुजा मन कुजा, और इस टाइम 220 मिलियन से ऊपर है माशाल्लाह। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो ये कि मेरे जो उस्ताद है रहमान साहब, उनका जब पहला मैं गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, शाकाला का बेबी, लंदन जा रहा था, तो मैंने पूछा उनसे कि कुछ चाहिए पाकिस्तान से आपको। 2001 की बात है जब कैसेट चलती थी। तो कहते हैं मुझे खान साहब ने, बिकॉज वो उनको उस्ताद लेते थे अपना, रहमान साहब खान साहब को। सही है। तो उन्होंने कहा मुझे खान साहब ने एक कवाली दी थी जो कि मुझे एक लेसन के तौर पे दी थी, तो वो अगर मिले तो प्लीज़ ले आओ। मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा सुनी होगी हमने, तो तू कुजा मन कुजा। मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं सुनी हुई। अच्छा, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने नहीं सुनी हुई। अच्छा, आपने नहीं सुनी? मैंने नहीं, तब नहीं, 2001 की बात है, मैंने नहीं सुनी हुई थी। और जब मैंने बहुत पूरा लाहौर, आई बिलोंग टू लाहौर, तो वहाँ पे मैं पूरी जितनी कैसेट्स की शॉप्स थी, वो हॉल रोड से लेके गुलबर्ग एवरीवेयर, तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक लिबर्टी के अंदर शॉप होती थी जिसपे पुरानी कैसेट्स होती थी। सही।
वहाँ से मुझे एक मट्टी में ढूंढ के ना निकाल के लाया बंदा, जिस पे रैपर भी नहीं चढ़ा हुआ था, यानी यूज्ड कैसेट। अच्छा, वो पता नहीं कहीं दबी भी थी कहीं अंदर। वो लेके आया, मैंने कहा पढ़ लूँ कि नाम वही है, तो तू कुजा मन कुजा। मैंने कहा बस नाम यही चाहिए, ये खान साहब की मतलब 2 नामों की तो नहीं होंगी ना कवाली। तो वो जब घर लाया बड़ा एक्साइटेड होकर, पहले मैंने सुना कि है क्या, अच्छा अगर लेसन उनको दिया, तब सुनने में मुझे कोई लेसन समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल सी है, बड़ी बेसिक सी है, ये धुन वही थी, कुजा मन कुजा। मैंने कहा बड़ी सिंपल है, धुन वही थी, धुन सेम अच्छा, डिट्टो। तो जब मैं गया गाना रिकॉर्ड करने, तो उनसे जब हमारी डिस्कशन इस बारे में हुई, तो पता चला अच्छा इतने लेसन है उस कव्वाली के अंदर, जो सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन गाने में मुश्किल है वो। तो तब से वो दिमाग में फंसी हुई थी, मेरा मूड था कि कब करूँ, कभी ना कभी मैं मौका मिला तो ज़रूर करूँगा इसको। तो जब कोक स्टूडियो आए मेरे पास, सीजन 9 की बात है कि 5 गाने मैंने प्रोड्यूस करने थे, तो मैंने फिर तब फैसला किया था कि मैं ये वाला ज़रूर करूँगा। तो उसके लिए आई चोज रफाकत, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि जितने सिंगर्स हो मेरे साथ। रफाकत साहब को आपने फिर सजेस्ट किया? मैंने 5 गानों में नई सिंगर्स इंट्रोड्यूस कराए थे। सही, क्योंकि वो कोक मुझे बोल रहे थे कि जी नॉन सिंगर्स ले। मैंने कहा अगर नॉन सिंगर लेके, क्योंकि सीजन 8 में नॉन सिंगर आतिफ असलम साहब थे, तो उनका ताजदार हरम मैंने प्रोड्यूस किया था, तो वो नॉन सिंगर में मेरे कोई कमाल नहीं है अगर वो 400 मिलियन पे। आइडिया भी आपका था ताजदार हरम का? हाँ जी, आइडिया भी मेरा था, ताजदार हरम भी, तू कुजा मन कुजा भी। तो मैंने कहा नॉन सिंगर में मेरा मतलब क्रेडिट मुझे किस चीज़ का जाता है, वो तो ऑलरेडी नॉन है कोई भी सिंगर। सही। तो मैंने कहा मैं अगर कोक करता हूँ तो मैं अननोन सिंगर करूँगा, और मेरी जीत या मेरी एक अपने आप के साथ भी एक आपका होता है ना कि बेंचमार्क आपने बनाया होता है कि यार मैं अगर ये कर लूँ तो फिर सही है। तो मेरा फैसला ये था कि मैं अगर मुझसे करवाना है आपने, तो मैं नए सिंगर इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरी जीत तब है जब मेरे नए सिंगर्स आपके सो कॉल्ड नॉन सिंगर से या तो पार पे खड़े या ऊपर एंड से। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, आई प्रूव्ड देम। और फिर रफाकत को ऑन बोर्ड लिया तू कुजा मन कुजा के लिए। और शुरू में बड़े मज़े की स्टोरी है कि वो, बिकॉज ये जो क्लासिकली ट्रेंड लोग होते हैं ना, ये बहुत फिक्स्ड होते हैं। हालांकि रफाकत बहुत ज़बरदस्त सिंगर है और इतनी मुश्किल चीज़ें गा जाता है रफाकत, जो मैं गा ही नहीं सकता। वो उस्ताद लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी मेलोडी में जो एक सिंप्लिसिटी है वो उससे हो नहीं रही थी शुरू में। तो मैंने कहा रफाकत यार इसको करना पड़ेगा हमें। वो कौन सा? तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, ये जो लास्ट 3 चीजें बहुत सिंपल सी है, ये उसके लिए थोड़ा ट्रबल हो रहा था करने में, वो डिफरेंट तरीके से कर रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये मैंने करना है तो एग्जैक्ट करना है, इसके अलावा नहीं कर रहा। तो देयर केम अ पॉइंट जब मैंने फैसला किया कि यार मैं फिर अकेला ही करता हूँ इसको। तो मैंने अकेला किया। मैंने कहा यार लेकिन वो बात, क्योंकि 7.5-8 मिनट की कवाली है, मैं खान साहब तो हूँ नहीं कि मैं 8 मिनट कोई मेरी आवाज़ को सुन लेगा उसके लिए, या किसी भी एक इंसान की आवाज़ को सुन लेगा। मैंने कहा इसमें होना चाहिए थोड़ा सा ना, कोई कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और रफाकत की आवाज़ जो है प्योर सूटेड है इसके लिए। तो मैंने कहा लेट्स गिव हिम अनदर चांस, उसको बुला के फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस फिर उसने बहुत अच्छा निभाया उसको, और मैंने कहा बस इसी को रखना है। क्या बात है। और आपको अंदाजा था कि ये इतना ग्लोबली हिट हो जाएगा? मुझे और ज़बाने ज़दे आम, हर गाड़ी में, हर चिंची पे, हर रक्शे पे, बसों में, जहाज़ों में, पता नहीं कहाँ सब जगह। तो एक और इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने इनको कोक वालों को कहा था कि यार ये तब कोई 1 महीना पहले अमजद साबरी साहब की डेथ हुई थी। यस। तो उनकी कवाली राहत और अमजद साहब की कवाली, हाँ वो आनी थी अभी लास्ट एपिसोड के अंदर कोक स्टूडियो सीजन 9 के। तो मैंने कहा यार खुदा का वास्ता उस वाले में ना कर देना, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो वो 2 कवालियां एक में, उनकी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होगी कवाली, जो बहुत अच्छी थी। सही है। मतलब आप ओवर शैडो हो जाएगी। मैंने अच्छा, आप अपने ब्रांड पे इतना भरोसा नहीं रखे हुए थे कि नहीं वो एक सेंसिटिव पॉइंट है ना, एक इंसान की डेथ हुई तो वो सब वेट समझ गया कि वहां जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा पहले किसी और एपिसोड में, उन्होंने जान के उसी एपिसोड के अंदर कर दी। मैंने कहा अल्लाह मालिक, मैं लकीली जब ये रिलीज होनी थी मैं हज पे था, तो उसके बाद हज कंप्लीट करके मैं मस्जिद नबवी जा रहा था जिस दिन रिलीज होनी थी। तो आई वाज वॉकिंग और मैं गुनगुना रहा हूँ, और मैं वहाँ जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे वो सामने खड़े होकर मैंने कहा इनके लिए पढ़ी है। तो
दिल में मैं पढ़ रहा हूँ और हल्की ऊंची आवाज में, क्योंकि वहाँ पे जाहिर है अदब है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ और दिल में बस ये दुआ है कि कबूल हो जाएगी किसी तरह। तू कुजा मन कुजा का मतलब क्या है लफ्ज़? ये फारसी है। तू कुजा मीन्स तू कहाँ, मन कुजा मैं कहाँ। पूरी कवाली जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं हमारा उस ज़ात के साथ, नहीं मतलब जाहिर है, लेकिन कि हाँ उनकी बड़ाई है और बड़ाई है अदना कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। बेशक, क्या बात है। तो उसके बाद जब वो रिलीज हुई तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा यार अमेजिंग, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। उसका एक ही उस एपिसोड के अंदर आना सारी। और फिर ये देखें ना कि उपल साहब के ये महफिलों में भी गई, हाँ, और बड़े बड़े माशाल्लाह मशहूर नातखाओं ने बिल्कुल इसको पढ़ा और स्टेजों पे बच्चों ने पढ़ा, स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स में। तो ये तो सहरा जाएगा जाहिर है इसमें आपके ऊपर। और 220-250 मिलियन, पता नहीं अभी तो इसका कद बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइमों में शायद रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा जी, तो इस टाइम शिराज साहब कॉन्सर्ट का किंग पाकिस्तान में किसे कहेंगे आप? कि कॉन्सर्ट का भाई ये किंग है। क्या किंग होने के पैसे का मेयार होता है कि भाई पैसा सबसे ज्यादा ले रहा है ये किंग है, या गाने वाला किंग होता है कि भाई बहुत अच्छा गाता है, या पब्लिक फैन फॉलोइंग से डिसाइड होता है? सारी चीजें, कि जितनी आपने जिक्र किया ना चीजें, हाँ, ये सब चीजें मिला के वो बनेगा कि यार कौन है नंबर 1 पे परफॉर्मेंस के अंदर। और मेरा जहां तक ख्याल है इस टाइम पाकिस्तान में सबसे महंगा आतिफ असलम, सबसे महंगा अनडाउटेडली। फैन फॉलोइंग वाइज, सिंगिंग वाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स, हिट सॉन्ग्स वाइज वो ले लें, जिस तरह भी है वो आतिफ ही बनता है। कितने पैसे ले रहा है मुझे आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये मुझे पता है कि सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली कहाँ जाता होगा आपका अंदाजा? प्रोबेबली 5 मिलियन नहीं, 10 मिलियन के करीब। ओह सीरियसली? मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपका अंदाजा? हाँ, मेरा अंदाजा है। तो 10 मिलियन, जाहिर है आपका अंदाजा भी सही होगा कि 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया एक कॉन्सर्ट के 45 मिनट के। हाँ नहीं 45 नहीं, वो करता है 2-2 2.5 घंटे के होते हैं। नहीं चलो 2 घंटे कर ले, 60 मिनट। हाँ और क्या है, 15 मिनट ही बढ़ा है। 15 मिनट में आप हमें भी नचा दे, पढ़ो पे हमें भी दे दे, अब भी नाचने को तैयार। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, नो डिसरिस्पेक्ट। वो जाहिर है आतिफ असलम है, हम यहाँ पे बैठ के 10 घंटे भी उसको खिलाफ बात करें, वो उसका कद नीचे नहीं हो सकता, वो प्रूव कर चुका है। नहीं, अल्लाह ने और उसको इज्जत दी है, बिल्कुल इज्जत दी है अल्लाह उसको और इज्जत दे। और दूसरे नंबर पे प्रोबेबली राहत साहब आ गए। राहत आ गया, ये मेरा ख्याल है फिर प्राइसिंग में भी नीचे आ जाएंगे। प्राइसेस में फर्क है, हालांकि राहत साहब का बनता ज्यादा है क्योंकि वो तो पूरी हाईएस्ट लेके आते हैं। हाँ, वो बाजू वालों के साथ तो म्यूजिशियंस बहुत ज्यादा होते हैं। बट एक चीज मैंने राहत के बारे में बहुत सुनी है कि वो अपनी म्यूजिशियंस का और मतलब जो भी उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं उसका ख्याल बहुत रखता है। अच्छा, ये मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, उसके करीबी लोगों से। बहुत अच्छी, अनलाइक अदर आर्टिस्ट जो नहीं रखते। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बल्कि उनकी अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रोलिंग वाली आती है कि वो बोल रहे हैं तू नुसरत फतेह अली खान है। बात यह है किसी की जाती जिंदगी उसको इस तरीके से सबोताज ना किया जाए। उनकी जाती जिंदगी है, वो जो भी करे, आप उनके टैलेंट को देखें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें, बस दैट्स इट। इससे आगे हमारा काम नहीं है किसी को जजमेंटल होने का। पेड़ पे जब फल लगते हैं तो फिर पत्थर तो आते ही हैं। क्या अच्छी बात है भाई, वाह वाह वाह, उससे परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात है। आप क्या पैसे ले रहे हैं शिराज भाई? यार अब कंपैरिजन की बात करें तो मैं तो बहुत कम ले रहा हूँ। अरे नहीं, बात पैसों। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पैसों से सिंगर को नहीं जज करता। ठीक, मैं उसके टैलेंट से और उसके कद से जज करता हूँ। बिल्कुल ठीक। और उसकी जो गायकी है मैं उससे जज करता हूँ। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्सर्ट्स मैंने नादिर अब दोबारा शुरू किए हैं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मैं तो फिल्म म्यूजिक कर रहा था सारा। तो अगर आप फिल्म म्यूजिक या एक गाने का पूछे वो मैं आपको बता सकता हूँ। गाने का बता दें। आई चार्ज बिटवीन 1.5 मिलियन to 2 मिलियन पर सॉन्ग। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। लेकिन कॉन्सर्ट में भी आपका इतना ही बनता है? इतना ही है। इतना ही है भाई, वाह वाह, अच्छी बात है, और होना चाहिए। बात यह है कि एक तो इस चीज में एक नए आने वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन भी होती है कि आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो बताते हैं। ऑलरेडी ये लोग जो हैं, जो नए बच्चे आए हुए हैं, जो आजकल ये कोविड के बाद जो मशहूर हुए, वो ऑलरेडी इसके करीब करीब ही ले रहे हैं, जिससे सुन के खुशी होती है। अच्छा, ये जो नई समझ है इस चीज की, ये बड़ा एक नई लॉट बड़ी तेज छलांग मार रही है भाई। बिल्कुल। जो चीज ये सालों की कमाई भी है, वो पैराशूटर सही वर्ड नहीं होगा ये, लेकिन
वो बहुत जल्दी है, जल्दी में। नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी की भी समझ है, प्लेटफॉर्म जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी समझ है ना। हमारे दौर में तो शुरू में होते ही नहीं थे। ये नंबर्स मैटर करते हैं आप लोगों की फील्ड में? बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम हमारे अपने लिए नहीं मैटर करते, जो हमें स्पॉन्सर करता है ना, या जिसने पैसे इन्वेस्ट करने वो उसके लिए मैटर करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। नंबर्स की बेस पे टिकटें बिकती है? नंबर्स की बेस पे टिकटें बिकती है, नंबर्स की बेस पे आपका रेट तय होता है कि किस रेट पे आप शो बजाएंगे, और नंबर की बेस पे आपको काम मिलता है। अच्छा, ये एक अजीब यहाँ पे भी मामलात आ गए, क्योंकि आवाज को ठीक करने वाले तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए ना। ऑटो ट्यूनर। ऑटो ट्यूनर इस पे ही बताए यार, ये पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंगर है जो आप समझते हैं कि ऑटो ट्यूनर की? नए सिंगर जितने आ रहे हैं ना, ये ऑटो ट्यूनर है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हसन रहीम हो गया, शमून इस्माइल हो गया, तला हो गया, सारों के गानों में ऑटो ट्यूनर थोड़ा ज्यादा मिकदार में लगा होता है, जो कि पब्लिक को अच्छा लगता है, बट वो डिमांड है, उस तरह के म्यूजिक की रिक्वायरमेंट है वो ऑटो ट्यूनर, वो उसका म्यूजिकलिटी का पार्ट है। वेस्ट में भी ऐसे होता है, खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहा। लेकिन हम अगर अव्वल तो जज करना नहीं चाहिए, लेकिन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अगर मैं जज करूं यार क्या वाकई इसको गाना आता भी है, तो मैंने उनकी आवाज़ें वैसे भी सुनी बगैर ऑटो ट्यूनर के, सो दे रियली नो हाउ टू सिंग, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। वरना बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो ऑटो ट्यूनर के बगैर गा ही नहीं सकते। आपका फेवरेट सिंगर शिराज साहब, ऑल टाइम फेवरेट के? यार ये बस किशोर, ऑल टाइम फेवरेट तो किशोर साहब। किशोर को। अच्छा, और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में खान साहब ऑफ कोर्स, नुसरत साहब। ना सिर्फ सिंगर, खान साहब भी बहुत सारे हैं ना, मेहदी हसन खान साहब है, नुसरत साहब है। नहीं नुसरत फतेह अली खान साहब, नुसरत साहब। और बिकॉज उनकी आवाज तो एक यूनिक थी, और उनकी जो कॉम्पोजिशंस है ना, ही वाज अ ग्रेट कंपोजर। जब नुसरत साहब और इन लोगों की लॉट थी, अजीज मियां एक तरफ है, साबरी कवाल एक तरफ है, बलाएं किंग, और फिर उसके बाद मेहदी हसन साहब एक तरफ है, मैडम नूरजहां, उस जमाने में पाकिस्तानी म्यूजिक डोमिनेट करती थी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत करती। और इंडियन अगर इंडस्ट्री थी वो बहुत पीछे थी। देखो इंडिया हमेशा से हमारे से फिल्म में और फिल्म म्यूजिक में आगे रहा है। फिल्म म्यूजिक में पॉप में हमेशा पाकिस्तान आगे रहा है, आज तक भी, आज की डेट तक हमेशा से लेके। अच्छा, फिल्म में इंडिया आगे रहा है, फिल्म म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, और पॉप म्यूजिक में पाकिस्तान। या कवाली होगी तो पाकिस्तान, इंडिया में कोई एक कवाल का नाम बताएं। वी डोंट नो ऑफ एनी कवाल इन इंडिया। होते होंगे, गाते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है। और इस टाइम जो आपको लगता है कि मशहूर गाने, उनकी क्वांटिटी कुछ कम नहीं हुई है? बहुत टाइम के बाद कोई एक गाना निकल के आ रहा है हिट करता है कि भाई ये गाना है, और वो चल रहा होता है। कोई क्या मसला है? मसला ये मार्केट सैचुरेशन बहुत है इस मार्केट के अंदर, कि हर बंदा सिंगर है, हर बंदे के पास प्लेटफॉर्म है, हर बंदे के पास अपना चैनल है। हमारे दौर में जब हमने शुरू किया था तो सिर्फ 1-2 चैनल होते थे। जब व्हेन वी स्टार्टेड तो पीटीवी था, सिर्फ एक चैनल के ऊपर जिसका गाना आ जाना है, 10 गाने आ जाने, तो वो 10 के 10। पीटीवी के लिए 2 कर ले यार। या अल्लाह पीटीवी को आबाद कर दे। पहले पीटीवी के ड्रामे आते थे तो रोड सुनसान हो जाते थे, बिल्कुल। आज पीटीवी सुनसान है, बिल्कुल। इसको मामला तो उल्टे हो गए, बिल्कुल। या अल्लाह बात। लेकिन नादिर खाली बात पीटीवी तक नहीं महदूद रही, अब और चैनल्स को भी हिट किया। जब से मैं आपको बता रहा हूँ, टिकटॉक आ गया है या यूट्यूब पे, हर बंदे का अपना चैनल है, हर बंदा स्टार है। अच्छा। पहले स्टार के लिए मेहनत, अच्छा, वैसे मेरा एक चीज एक मानना है कि मशहूर होना और हिट होने में फर्क है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अब हर बंदा शिराज उपल तो नहीं है ना, एक आप लोगों की जर्नी है, वो मशहूर हो गया, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट उसके लिए, लेकिन आप लोगों की एक मेहनत है पीछे यार, आप लोगों का एक जर्नी है। प्रॉब्ली ये आप रियलाइज कर रहे हैं। हाँ जी, लोग नहीं मेरा ख्याल करते, अगर नहीं करते तो वो अकले सलीम उनको होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है, सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये बेनिफिट तो है ना, क्या आप देखिए, जो चाहे अपना काम सुनवाना है तो अपना चैनल खोल के गाना रिलीज कर दे। सही, पहले तो आपको चैनल के पास जाना, गाना भेजना पड़ता था, चूज हुआ, सिलेक्ट हुआ तो वो लगाएगा चैनल। अब तो जो मर्जी। आज में हिट होने के लिए अब क्वांटिटी, देयर वाज अ टाइम जब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी ओवर क्वालिटी है। हर रोज कितने गाने रिलीज होते हैं, उसमें से कोई अच्छा निकल, कोई एक फिर अच्छा निकल आता है। अभी पसूरी एक बहुत ज्यादा, पसूरी, फिर उसका वो लड़के का कहानी सुनो,
कहानी सुनो, कहानी सुनो के हवाले से वो जो हमारा बॉय है, नाम मेरे भी ज़हन से निकल गया, कैफे खलील, वो जबरदस्त मेरे साथ, बल्कि जद्दा में भी साथ ही थे हम, उनका कॉन्सर्ट था और हमारी मीट एंड ग्रीट थी। तो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत डाउन टू अर्थ है कैफी वैसे। लेकिन कहानी सुनो के बाद आपको क्या लगता है कि वन हिट वंडरी, उसको एक और चीज चाहिए, अब चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी, या क्या है कुछ? मेरा ये ख्याल था हाँ पहले गाने के बाद कि मैंने जब उसको मतलब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कॉम्पोजिशन करते हुए और गाते हुए, कि उसने जब पहला गाना निकाला था, हाँ उस वक्त क्या था कि मेलोडी हिट हुए बहुत देर हो गई थी। उससे पिछला हिट पसूड़ी था, पसूड़ी, उसके अलावा रैप ही चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पसूड़ी पहले हिट हुआ, पसूड़ी पहले हिट हुआ था, सही। कोक स्टूडियो सीजन 14 था प्रॉब्ली, सही, उसके अंदर। तो मेलोडी कोई मजे की आ नहीं रही थी। कैफी की जो ये इस गाने की मेलोडी, उसने कनेक्ट किया लोगों के साथ, उसकी आवाज़ भी, गायकी के जो अंदाज था बहुत खूबसूरत था। लेकिन मुझे वहाँ समझ आ गई कि बहुत सारे आर्टिस्ट एक जॉनरा के अंदर लिमिटेड होते हैं, जब तक वो इधर उधर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। अब कहानी सुनो के अलावा उसका जो दूसरा गाना है, वो मुझे अंदाज़ा था कि फिर वैसा ही करने की कोशिश करेगा। सो ही ट्राइड टू डू द सेम सॉर्ट ऑफ साउंड दूसरे के अंदर। आप ये समझते हो उसे जॉनरा चेंज करने की जरूरत है? जॉनरा, उसको ये समझना चाहिए कि एक ही चीज़ बार बार नहीं हिट होती। अगर 3/4 का एक गाना आपने बना दिया है, तो दूसरा गाना फिर आप 3/4 का बनाएं और ये सोचे कि ये भी हिट हो, ऐसे नहीं होता। आपको एक्सपेरिमेंट, जिस तरह पहला गाना एक्सपेरिमेंट था, किसी को कॉपी तो नहीं किया उसने, कॉपी नहीं किया, बहुत सेल्फ क्रिएटेड, बहुत अच्छा। तो इसी तरह, और वाव सॉन्ग रोज रोज नहीं बनते, सही, ये भी ठीक है। हाँ, तो ये उसका दूसरा गाना इतना अच्छा नहीं गया, तो मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए कि डिफरेंट क्या कर सकते हैं। अच्छा शिराज साहब, माँ को अपनी सारी औलाद अच्छी लगती है, आपने जितने भी गाने गाए, जाहिर है औलाद तो वो है आपकी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा कमा के किसने दिया है, और जिसको आप सबसे लाइक औलाद बोलेंगे यार ये डॉलर से ज्यादा बिका है? पहली दफा जिंदगी में अच्छा सवाल पूछा किसी ने इस रेफरेंस से, वरना पूछते आपका फेवरेट गाना कौन सा? नहीं, लाइक बच्चा। ये अभी 2 दिन पहले मैं दोबारा देख रहा था और मैंने कहा अच्छा अभी भी ये है। वो स्पॉटिफाई भेजते हैं ना आपको रैप जो है कि जी उसकी रॉयल्टी होती है। Which of your songs made your other songs jealous? अच्छा कौन सा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा शायद उधर, तो रांझना था वो। रांझना थोड़ा सा हो जाएगा शिराज भाई। having laryngitis। हल्का आप तो बेसुरे भी अच्छे लगते हैं सर, आप इतने सुर में। बेसुरा नहीं होता बंदा, हाई नोट नहीं टच होता। नहीं हमें आप हर लिहाज से अच्छे लगेंगे। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्हीं से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरे बिन मेरा। वाह, क्या कहना, आपके लिए गा दिया मैंने। क्या कहना यार, मैं माजरत चाहता हूँ शिराज भाई आज से, लेकिन अवाम के लिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इनका गला बिल्कुल बैठा हुआ है, बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स, और यकीन करें ये बता रहे हैं कि भाई महीनों हो गए घर नहीं गया मैं, एक कॉन्सर्ट से निकलता हूँ दूसरे में घुस जाता हूँ, दूसरे से तीसरे में। तो ये एग्जैक्टली यार, अल्लाह ताला आपको मसरूफ रखे, आमीन, और मगरूरियत से बचाए, अब मसरूफियत रखे। 20 साल में नहीं आई तो आगे किधर आ जाएगी इंशाल्लाह। मगरूर कोई भी इंसान, देखो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप डाउन टू अर्थ है, बड़े हम्बल है। मैंने कहा मुझे बताओ एक दफ़ा के गुरूर करना किस बात का है, मेरा है क्या ये आवाज़ मेरी है, क्या जो मैं कॉम्पोजिशन करता हूँ, मुझे जो अल्लाह ने ये जो अक्ल है मेरे अंदर या शऊर है म्यूजिक का, वो मेरा मैंने दिया अपने आप में। वो जिसने दिया वो 1 सेकंड में वापस ले सकता है, और कहीं का नहीं रहूंगा मैं उसके बाद। तो गुरूर करूँ किस बात पे? मुझे ऐसा लगता था ये तो खैर सबसे लाइक औलाद तो आपने बताई जो कमा के दे दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रोया रे जो है इसके बाद, रोया रे को थोड़ा सा ऊपर आप उस बच्चे को यूं रखे कि वो अलग है, वो आपका सुख दुख का वो साथी। बिल्कुल ये है, समझ रहे बात को। और बीइंग के रांझना तो चलो उसके बाद आया, बहुत बाद आया। रोया रे अभी तक माशाल्लाह, क्योंकि उसका रीडू भी किया अभी हमने। अच्छा, रीडू किया? कंपनी थी who wanted 5 of my songs to be remixed
एक नए म्यूजिक के साथ कि भी आजकल दोबारा रेलेवेंट कराया जाए उनका। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल, वो किया अभी तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी, बल्कि नहीं, जाहिर है जो बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, जिनके ज़ेरे नाव बाल अभी अभी नए नए आए, वो बच्चे सुनेंगे। नहीं मुझे और तो बल्कि वो ये गाना सुनेंगे और वो एंजॉय करेंगे। मुझे उधर इंडिया में बड़ा अच्छा दोस्त है जावेद अली, लवली सिंगर, बहुत अच्छा। उसका मुझे मैसेज आया, भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने कहा यार ये दिल में, मैं कह रहा हूँ तो इंडिया में रिलीज हुआ था और तुमने सुना होगा, कैसे हो सकता? नहीं वो तो ढूंढते उसने एक हैं नया ना, सॉन्ग समझ के सुना, वो तो ढूंढते हैं बाकायदा, ढूंढते हैं इधर उधर ये वो। आप यकीन करें, मैं प्रैंक्स करता था, तो मैंने एक नाई की दुकान में, सलून में एक प्रैंक किया। आपको मैं वो फुटेज दिखाऊंगा, और एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, उसकी एक वो सलून का एक सीन है, वो दोनों का आप रखिएगा, आप बताइएगा फर्क क्या है। अच्छा हाँ, वो ये टिट्टू ऐसा वो, अच्छा वो ले लेते हैं, ठीक, उनको एक चीज उनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये नहीं देखेंगे ये क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं भाई हमें ये चाहिए, हमारी सीन की, हमारी उसकी, तो वो तो ढूंढते हैं। और तो टॉप गानों में से जो आप बात कर रहे थे, एक तो रांझना जो रॉयल्टीज देने वाला, रोया रे, देन तू कुजा की रॉयल्टी आपके पास? रॉयल्टी आती है उसकी, क्योंकि बीच में एक पार्ट मैंने कंपोज किया था उसके अंदर, और तो उसकी म्यूजिक डायरेक्शन की रॉयल्टी आती है, जो म्यूजिक मैंने नया बनाया था। वरना वो कॉम्पोजिशन, हाँ कॉम्पोजिशन की तो खान साहब को उनको ही जाती है, नुसरत फतेह अली खान साहब की जहां भी रॉयल्टीज जाती हैं उनको जाती है। नुसरत साहब की रॉयल्टी उनकी फैमिली को जाती है, बिल्कुल जाती है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। तो और उसके अलावा आतिफ का एक गाना मैंने कंपोज किया था और प्रोड्यूस भी किया था, पहली दफा उस गाने का नाम है, वो इलियाना डिक्रूज के साथ शूट किया था उसने। वो क्या था? पहली दफा वो गाना है, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, बहुत प्यारा है, वो पहली दफा है। दिस वाज यस, ये आपके ये मैंने कंपोज किया हुआ है। अच्छा, गाना कंपोजर का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जाहिर है बनाता वो है, वो तो फिर वो तो उसके पास तो 10 ऑप्शन है, किसी को भी कमा, लेकिन 10 ऑप्शंस के पास तो नहीं है ना ये गाना, तो ये कंपोजर का ही गाना है। और दूसरी चीज ये है कि आतिफ का तो आपने वो भी गाना कंपोज किया था, होना था प्यार हुआ मेरे यार, बोल फिल्म के लिए मैंने कंपोज किया था, मैंने ही म्यूजिक बनाया इसका। अभी कोई 6 महीने पहले की बात है कि मैंने ऐसे ही देख रहा था क्रेडिट्स में, तो मैंने देखा कि उस गाने में मेरा क्रेडिट ही नहीं दिया, म्यूजिक डायरेक्टर आतिफ असलम। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी यार, ये क्या हो रहा है, बहुत बुरी बात। तो मैंने कहा मैं शुएब साहब से कहूँ, मैं कहा बड़ा अजीब लगता है कि मैं अब 10-15 साल के किसका फंड है, शुएब साहब का या आतिफ का? मैं तो दोनों को कहूँगा। सही, बिल्कुल ठीक। अगर किसी आपने मुझे मेरे एक हिट गाने पे मुझे कंपोजर का क्रेडिट दे दिया तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं आपको बताऊं, सर ये मैंने नहीं किया था, ये फलां बंदे ने किया। सही सही। तो नहीं तो इस पे तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जो भी सुन रहे हैं, शुएब साहब सुन रहे हैं या आतिफ सुन रहे हैं, कि ये तो कर्टिसी तो उसका हक होता है। उम्मीद करते हैं कि ये शायद आपके इल्म में ना हो, उसने जन रखते हैं, लेकिन इस चीज पे कुछ करें ना यार। ये शिराज भाई ने इतनी मेहनत की है, इसका क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट खाने वाले मतलब हमारे मुल्क में पता नहीं कोई इंटेंशनली करता है, ये लोग ये नहीं करते, लेकिन क्रेडिट बहुत खाने के चक्करों में होते हैं। आइमा बेग के हवाले से भी आपकी शायद कोई कंट्रोवर्सी? आइमा के साथ एक फनकारी हुई थी, उसके फनकारी गाने पे जो मैंने लिखा था और कंपोज किया ये भी कर्टेसी पे ही है कुछ। हाँ, उसको फिर मैंने मैसेज किया कि मैंने कहा यार ये तुमने सही तुमने अपनी वीडियो के अंदर तो मेरा नाम लिखा हुआ है एज अ कंपोजर, तुमने वीडियो बाइट क्या दे रही हो कि ये फलां बंदे ने किया। जिसका नाम ली थी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ही पास्ड अवे इन 2020। अच्छा। मेरे लिए लिखता रहे वो 20 ईयर्स, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो मैंने कहा उसके ऊपर तुम लगा रही यार, एक मरे हुए बंदे को तो छोड़ दो यार। तो कहती नहीं उन्होंने लिखा, आप कैसे क्रेडिट ले सकते। मैंने कहा यार ये लो फिर चैट सारी, ये देखो पिछली सारी हिस्ट्री है मेरे पास। आपने उन्हें पुराने सारा प्रूफ्स दिखाया। मैंने कहा ये अब बताओ, हाउ कैन समवन कम आउट ऑफ द ग्रेव एंड राइट फॉर यू। तो फिर भी वो थोड़ी एडमेंट ही थी कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे किसी का क्रेडिट खाने की जरूरत है। मैं अपना अगर बेस्ट फ्रेंड है मैं तो बल्कि उसको और चीज़ों का क्रेडिट दूँ। तो फिर उसने अपोलोजाइज किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है आइमा की तरफ में, ये बात बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नादर बहुत सारे और लोगों ने मुझे कहा जो आजकल के फर्ज करो 6-7 साल हुए हैं किसी को इंडस्ट्री में आए, उन्होंने मुझे बहुत शिकायतें की बहुत सारे सिंगर्स के बारे में
कि यार ये तो हमने किया था, देखिए हमारे साथ ये हुआ है। तो मैंने कहा चलो वो बोल नहीं सकते, कम से कम मैं एक प्रेसिडेंट सेट कर दूं कि यार आपका राइट है तो आपने उसके लिए खुद ही फाइट करना है, अपने राइट के लिए कोई और नहीं करेगा आपके लिए फाइट। सही। So you should speak for your right. अच्छा, कॉन्सर्ट में कोई ऐसा वाकया शिराज भाई ड्यूरिंग कॉन्सर्ट, कोई ऐसी बदमजगी, कोई फड्डा, कोई अवाम, कोई माइक में करंट आ गया हो, कोई ऐसा है किसी ने पानी का पाइप छोड़ दिया हो? नहीं, अल्लाह का कोई शुक्र है ऐसी कभी चीज हुआ है, नहीं, हम बहुत कोई- मुतात रहते हैं। अच्छा, बहुत माजरत के साथ, नहीं, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ हुआ है, कोई फल मार दिए, यार मैंने कोई अपनी चीजें फेंक आंखों दी के सामने देखा, और स्टेज मैं पे। खाली बोतलें खाली बोतलें, जब अलहमरा के अंदर पवा, मैं शुरू नहीं मिनरल पानी ये की? पेप्सी कोक अच्छा, वगैरह अच्छा, की, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक, और फिर प्लास्टिक की उसके बाद। लेकिन इस वजह से नहीं थी कि कोई सिंगर बुरा गा रहे हो, वो हमारी माशाल्लाह वो अवाम अवाम हुल्लड़बाज। हाँ। तो मैं आज तक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मैं कल कॉन्सर्ट करूँ और मेरे साथ ये हो रहा, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, लेकिन अभी तक इन 20 सालों के अंदर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, और पाकिस्तान में सबसे अच्छी ऑडियंस कॉन्सर्ट की कहाँ की है, कि जिसे आप बोलते हैं कि यार नंबर 1 अगर मैं कहूँ यस, तो लाहौर। अच्छा, शायद मैं लाहौरी हूँ इसलिए। शायद। अच्छा, नंबर 2 कराची। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ना इसको रिबटल करना चाह रहा हूँ। ठीक, कराची फर्स्ट पे लाया, वजह ये मैं प्रूफ देता हूँ आपको। असल में बात ये है, कराची का जो एप्रिसिएशन है ना, और कराची की आवाम अगर किसी को सर पे उठाती है तो पूरा पाकिस्तान उठा लेता है। ऐसे ये बात आपकी यहाँ तक दुरुस्त है ना? कि लाहौर में मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, अगर हम कोई स्लो गाना करें ना, कुछ फर्ज करें मेरे कितने गाने, 300 गाने मेरे, उसमें से एक अगर स्लो कर रहे हैं हम किसी कॉन्सर्ट पे, तो फौरन शुरू हो जाता है भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। लाहौर वाले तो वो नाचने आए। हाँ, वो सिर्फ नाचने आए। हाँ। तो यहाँ पे कराची में जब करो वो सुनते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। हाँ, दैट्स अ गुड। कोई अगर स्लो रोमांटिक गाना है, दे लिसन टू इट। यस। अच्छा, आप जब कॉन्सर्ट में जाते हैं तो पहला गाना कौन सा होता है, दूसरा कौन सा? भंगड़ा होता है, हमद होती है? पहला आई स्टार्ट ऑफ विद रोया रे एंड तेरा ते मेरा, टू ऑफ माय हिट्स। अच्छा, बाज़-औक़ात तो लोग हमद कोई पढ़ लेते हैं, अल्लाहू, और बीच कोई में इस जाके तरीके का सूफी सेक्शन होता है हमारा। हाँ। क्योंकि टेम्पो भी गिराना होता है उसका कॉन्सर्ट का ना, तो सूफी सेक्शन में फिर तू कुजा मन कुजा, कुन फया कुन, जो रहमान साहब के साथ मैंने किया था, सही है। इस तरह के फिर कवाली और रोया रे तो पहले बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल पीछे से गाते हुए आ रहे हो। हाँ, एनर्जी शुरू में आपको चाहिए होती है ज्यादा। क्या अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, जाती तौर पे कॉन्सर्ट किसका एंजॉय करते हैं आप? मतलब जितने भी अभी हमारे मशहूर सिंगर्स हैं, क्या मैं आप यार बैठ के भाई जाता नहीं, नंबर नहीं, 1 एक बात है कि यार ये बहुत अच्छा एंटरटेनर है। एंटरटेनर अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगा तो वो हमारे हमसाया मुल्क का सोनू निगम, ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। बिजुरिया बिजुरिया वो तो खड़े खड़े वहां पे पता नहीं कॉम्पोजिशन आलू टमाटर पे बना देता है वहां पे। ही इज वेरी गुड, एनर्जी उसकी बहुत मजे की है। यस, ऐसा ही सोनू निगम इज और गुड। वो मिमिक्रीज इतनी अच्छी करता है, कॉमेडी का भी कीड़ा है उसके अंदर, ये बात है। और इंडिया में तो खैर इस टाइम बहुत जबरदस्त नाम है। नेहा कक्कर है, देन सुनीति चौहान की मैं कॉन्सर्ट पीछे देख रहा था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शी इज गुड। और जुबीन है, जुबिन नौटियाल, और उसके बाद फिर अरिजीत है। अरिजीत इस टाइम क्राउन उसी के पास है। अरिजीत के पास गाने बहुत हैं, बट अरिजीत इज नॉट गुड लाइव परफॉर्मर। एनर्जी वो नहीं, वो आराम से खड़े होकर बस सुकून से गा रहे हैं। कॉन्सर्ट में आपको एक मूवमेंट चाहिए होती है, क्राउड को भी मूव कराना आपने, तो उस हिसाब से सोनू एंड सुनीति चौहान, वो दोनों बहुत अच्छा प्लेबैक है। हाँ, यहाँ पे भी है तो वो भी प्लेबैक, बट सोनू ने प्लेबैक से पहले पॉप भी किया काफी। अरिजीत ने पॉप नहीं किया, अरिजीत ने शुरू ही प्लेबैक से किया। सही। कोई इंडिया से कोई ऑफर का भी? बहुत आई हैं, कितने वहाँ के किए मैंने। सबसे पहला वो था धोखा, बल्कि सबसे पहला जो गाना था वो शाकाला का बेबी था, नायक फिल्म, ए आर रहमान साहब के साथ। फिर 2007 कौन सी फिल्म का? नायक, सुष्मिता सेन और वो अनिल कपूर। क्या अच्छी फिल्म है, क्या अच्छी फिल्म थी। एक दिन के लिए एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, और मैं समझता हूँ कि ये इंडियन सिनेमा में गोल्डन मूवीज में से एक। बिल्कुल। शंकर इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, जो उसका डायरेक्टर उन्होंने बाद में बहुत। तो वहीं जाके आपने शाकाला का बेबी लंदन में रिकॉर्ड हुआ था, जब मैं वो खान साहब की कैसेट लेके गया था उनके पास, तब पाकिस्तान से इंडिया के वीजे नहीं लग रहे थे, 2001 की बात है। So he asked me, do you have the visa for UK? तो मेरे पास था अलग के लिए, तो मैं चला गया।
फिर 2007 रोया रे धोखा फिल्म थी, धोखा फिल्म। और फिर उसके बाद 2008 में एक और फिल्म थी A.R. रहमान की, जो कि डब हुई थी उसके अंदर तमिल से। ये बहुत सारी उसकी फिल्में डब होती हैं। बॉयज़ एक फिल्म थी, उसका गाना था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो किया। फिर 2013 में रांझना। उसके बाद एक फिल्म थी यंगिस्तान के अंदर मैंने 2 गाने कंपोज किए। फिर ये लाल रंग, उसके अंदर मैंने 2 गाने कंपोज किए। फिर एक और फिल्म थी रणदीप हुदा की, और फिर रहमान साहब की एक और लेकर हम दीवाना दिल, उसका एक गाना था अलहदा। देन देयर वाज अनदर फिल्म शंकर ने प्रॉब्ली बनाई थी, आई के नाम से, तमिल फिल्म, वो फिर हिंदी में डब हुई, उसका एक गाना फिर किया। तो काफ़ी सारे गाने किए वहाँ इंडिया में। अच्छा शिराज भाई, एक शरारती सा सवाल आ रहा है ज़हन में। पूछे। आप ज़ाहिर है माशाल्लाह सिंगर तो हैं आप, मतलब सिंगर ही आपका सबसे पहला तारुफ तो सिंगर है। हाँ, पहला तारुफ सिंगर। ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो एज सिंगर आपकी ख्वाहिश कौन सी ऐसी हीरोइन है जिस पे आपका गाना, आपकी ख्वाहिश है कि यार इस पे मेरा गाना चले प्लेबैक? यार मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ नादिर, मैं शरीफ ही सिर्फ मेरा दिल काम करता डाल है देते। दिशा पाटनी के ऊपर गाने सारे मेरे चले। वाह वाह, क्या शराफत दिखाई है भाई, पहुंचे भी तो दिशा पाटनी पे, यकीन करे सारे गाने उस पे चले। सिराज भाई ना करे, बच्चों की उम्र की है, कहाँ पहुंच गए आप? अपनी लौट में रहे या माधुरी का जोल वजोल में? यहाँ तो मेरी अम्मी के दौर की है। अच्छा देखो, औरत की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखती है। हाँ, ये भी बात। हाँ, तो अभी भी वो लोग फिट दिख रही हैं माशाल्लाह। ये ओरे भाई कजोल। मैं अभी आईफा अवार्ड अटेंड किया, मैंने तो जिंदा देखा इन सबको। ओरे मैंने कहा ये तो अभी भी अंटिया तो लगी नहीं। काजोल प्लस वो जो है वो तो बूढ़ी होती नहीं माशाल्लाह, दूसरा उसका नाम नहीं मुझे आ रहा। शिल्पा नहीं बूढ़ी होती। शिल्पा पता नहीं कौन सा वाला शरबत पी गई है जो कि लड़कियों की सिलाजीत खाती होगी। अच्छा खाती होगी। नहीं वो, बल्कि उस जमाने से आज वो जो हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा, वो अब और अच्छी हो गई है भाई। सही है, धड़कन से ज्यादा अच्छी हो गई है। हाँ ठीक है, ये है। लेकिन दिशा पाटनी बहुत सुलझी हुई बच्ची है। हाँ मतलब कैमरामैन मुंह फोकस नहीं करता, कैमरा नीचे रख के छोड़ देता है, वो जो कर रहा है करे। लेकिन सुलझी हुई बच्ची तो है। ऐसे इमरान हाशमी भी बहुत सुलझा हुआ है। आप सर उसके बारे में मैंने सुना है, हाफिज़े कुरान। नहीं वो तो है, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना है, नहीं वो है, लेकिन मैंने सुना है भूखा प्यासा जाता है शूटिंग में। वाकई जी, और रख के सीन में खाता पीता है। ये बार करवाता होगा, सही नहीं हुआ यार, दोबारा करे। तो ये तो खैर वहां पे तो है। दिशा पाटनी हो गई, और एक दो और ले लेना नाम यार। उस कहीं जाती ही नहीं नजर, और नहीं करे नहीं यार सीरियसली। तो ये तो फिर दिशा पाटनी अगर अब आएगी ना स्क्रीन पे, अब आपकी आंखों से देखेंगे हम। हाँ प्लीज, कि भाई क्या ऐसा है, आपको हर किसी में दिशा पाटनी नजर आएगी। सही, मेरी आंखों से देखेंगे। सही हो गया। और मर्दों में है चलो एक, आप जाहिर है शिराज उप्पल तो नहीं होगा ना अगेंस्ट में, तो मर्दों में अगर उसके साथ नहीं होगा। अच्छा ये भी जाहिर डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये है। ये तो म्यूजिक वीडियो में तो सिंगर तो खुद होता है, हीरो बना हुआ होता है। लेकिन एक हीरो को भी अगर आप डालें इंडिया से, जाहिर है अब ये यहाँ नहीं शायद हुमायूं सईद को क्या दिशा पाटनी पे यकीन करें। दिशा के साथ प्रॉब्ली, वैसे मुझे टाइगर उसके साथ बेहतर लगता है। प्रॉब्ली दे वर डेटिंग एज वेल। यस, हाँ, टाइगर के साथ वो शूट करती है। नहीं, जानवर के साथ ना करवाएं, किसी इंसान के साथ करवा लें। या शिराज के साथ अच्छी लगती है। क्या बात। अच्छा माशाल्लाह। खैर, कमिंग टू द पॉडकास्ट अगेन भाई, आपकी मुझे पता है मदीने शरीफ भी 12 हाजिरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जरा बताएं कि वो जो खादिम ने आपको देख के और रियाजुल जन्ना की लाइन में लगे हुए थे, पैर पे लगी हुई थी 2017 और 19, जब लास्ट 2 दफ़ा मैं उम्रे पे गया हूँ, तो लकीली ऐसा हुआ कि जब मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी गया, तो वहाँ पे जो उन्होंने लाइन लगाई होती है ना पीछे रियाजुल जन्ना जाने के लिए, वो लोग होल्ड किए होते हैं, शामियाना लगा के। अब तो आई हर्ड कि उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट्स होती है, उसके बाद भी कोई हजारों में रश होता है। करेक्ट, तब अपॉइंटमेंट्स नहीं थी 17 और 19 में, प्री कोविड में बात कर रहा हूं। तो मैं अब गया, मेरे पाँव में ना मोच आई हुई थी, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ कोई मेरा सबब बना दी कि मैं, क्योंकि 3 घंटे आपको खड़ा होना होता है वहाँ पे। मैंने कहा कि दर्द हो रही है पाँव में, तो किसी तरह हो जाए, बस सोच रहा हूँ, ख्याल आ रहा है। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ,
और ये जितने खादिम होते हैं वहाँ पे जो उधर रोज़े की सफाई कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक मौलवी साहब देखते साथ ही शिराज ऊपर तू को जा मन को जा, अरे मैंने कहा जी वाह वाह वाह, इधर आई, वो शामियाना खोल के सीधा रियाजुल जन्ना माशाल्लाह। अरे मैंने माशाल्लाह, कहा यार ये तो 1 मिनट का भी वेट नहीं मुझे करना पड़ा। ये मेरे साथ इत्तफाकन दोनों दफ़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कभी कभी कि शायद तू को जा मन को जा कबूल हो गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। नहीं नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी रूहानियत है और बड़ा दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है। आपने बड़ा दिल से उसको कंपोज और साफ हो मेरे ख्याल पीछे तो। से उसमें जो सूफीज़म और वो सारा मेहनत है वो नजर आती है और वो बड़ा लोगों को पसंद आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपकमिंग क्या प्लान है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग अभी तो एक कंपनी के साथ साइन किया, तो एक रोया रे रिक्रिएट किया अभी। देयर आर 4 मोर सॉन्ग्स जो कि रिक्रिएट करके एवरी 15 डेज उनका वीडियो आएगा। प्लस मेरे अपने पॉप सॉन्ग्स हैं जो हर 2 महीने में एक दफ़ा मैं उसका वीडियो करके निकालता हूं। हम देखते रहेंगे अब आप इंशाल्लाह। जो स्क्रीन से आपने रुखसत ली थी, इंतकाल हो गया था, वो आप वापस समझ लें कि आ गए। बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं, हम आपको देखना चाहते हैं। आप एक पाकिस्तान की सिंगिंग इंडस्ट्री की, म्यूजिक इंडस्ट्री का बेहतरीन इजाफा है हमेशा से, और एक बेहतरीन नाम है, गुलदस्ते में एक खूबसूरत फूल है और आप एवरग्रीन है और आप सलामत रहे और ऐसे ही एंटरटेन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और द लेजेंड शिराज उप्पल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।